जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग। आज मैं ये पार्सल जो है हमारा सुमित गुप्ता जी बनारस में रहने वाले हैं, जो कि बेचारे ने बहुत दिन पहले ऑर्डर किया था। लेकिन मैं बहुत प्रेशर में रहता हूँ, अपना भी बहुत सारा कारोबार है, जो भी पिताजी के कारोबार में पूरा मैं इन्वॉल्व हो चुका हूँ। पिताजी बहुत घर में रहते हैं, हमारा सारा मामला सब एक अच्छा हो चुका है। ऊपर वाला का कृपा, आप लोगों का दुआ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं माशाल्लाह बहुत हैप्पी हूँ अपना लाइफ में। आप लोग दुआएं करते रहना, मैं तंदुरुस्त रहूं और थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी मिले और ज़िंदा रहूं अपने टाइम तक, जो मेरी नसीब में है सही तरीके से। तो भाई साहब, आज सुमित गुप्ता जी बनारस के जो ये पार्सल पैक हो रहा है, तो मैं दिखाऊं आपको। ये उसका सब पतंग आजकल दिखाना मुश्किल पड़ता है, तो फिर भी थोड़ा बहुत करके मैं दिखा दूंगा। ये उस्ताद तपन दादा की है, जो कि आप लोग देखो, बहुत निहायत ही खूबसूरत पतंग है बिल्कुल। इनकी लगभग 80 की लगभग उम्र है और आज भी बहुत बढ़िया पतंग बना रहे हैं, ठीक है। और इनकी पतंग जो है एक टाइम में जयपुर के लोग बहुत पसंद करते हैं। और बहुत अच्छी बात मुझे याद आई, जो मैंने आज तक नहीं बताया। एक टाइम में जयपुर के जो बंदे लोग थे, डायमंड मार्चेंट लोग, इनको उठा के लेके गए थे। आज से 25-26 साल पुरानी बात है या 30 साल पुरानी बात है। उठा के लेके गए थे और कई साल ये रह के आए थे पतंग बना के। खाने उने में थोड़ा सा, इनको बंगाली है ना, तो खाने उने में थोड़ा सा मछली उछली कम मिलती, तो उनको तकलीफ होती, तो चले आए थे। तो बहुत ही बेहतरीन पतंग बनाते हैं ये, समझ लीजिए। बहुत ही प्यारी पतंग बना रहे हैं और हमारा 90% पतंग जो है ना अजंता में होती है। मेरे पास ऊपर वाला का बहुत अजंता का स्टॉक है, बहुत बढ़िया है। और ये शेख असगर नवाब जी की मालेदार टॉक है, ठीक है। और बहुत ही निहायत ही सुंदर पतंग है, बारीक तिरंगे हैं ये। और बर्फी मुंडा है ये, ठीक है। और सब पतंजी लगी हुई होती है हमारी। आम तरीका से ये कागज कोई नहीं लगाएगा, कोई कारीगर। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ भाई। 3,500 रुपये की रीम है, आज से 3 साल पहले से खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत महंगी होती है रीम, पदमजी नाम है। ये रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर जो है ना, पदमजी, हाँ, तो MF मोहनलाल क्या नाम है उनका, रिटायर्ड में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पेपर मिल खोला था, आज भी वो चल रही है, उनका बेटा चला रहा है। वो पेपर है ये, जो कि हमारा इंडिया का सबसे महंगी पेपर है ये। और मैक्सिमम पतंग सब समझ लीजिए अजंता में है। सब पतंग मैं नहीं दिखा रहा हूँ और बहुत टाइम लग जाएगी सब पतंग दिखाने में। ये उस्ताद विलियम जी की गांठदार में आप लोग देख सकते हो, ये बांस काट के बनाते हैं, ठीक है। सारी पतंग जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और जो है ये राजीव यूनिक की पतंगे हैं, बिल्कुल गांठदार में। इनकी हर पतंग गांठदार होती है। राजीव यूनिक की जो है ना, सब पतंग गांठदार में होगी। अब जो है बिना गांठ में इसकी पतंग हो ही नहीं। राजीव की पतंग बहुत महंगी होती है, इसलिए मैंने सब गांठदार कर दिया। राजीव भी बनाने के लिए तैयार है। और राजीव समझ लीजिए, मतलब कई टूर्नामेंट जो है अपने पतंग से, वो मीठू दादा जो है हमारा, उसका फाइनेंसर या हमारा भाई बोलिए, बहुत पैसा खर्चा करता है, बिल्डर है वो। तो सारा मांझा जो है और सारा पतंग जो है मुझसे लेते हैं। तो राजीव के पतंग से जो है कई टूर्नामेंट लड़ा, एक ही साल के अंदर 2 बार उन्होंने फाइनल लड़ाया। एक में चैंपियन हुआ, एक में रनर हुआ। राजीव की पतंग अब बेहाला में किंग है, समझ लीजिए राजीव, ठीक है। बच्चा लड़का है, गरीब का बच्चा है, लेकिन गरीब होने के लिए, मतलब किंग बनने के लिए तो पैसा नहीं चाहिए, नाम काफी है, तो किंग है। जैसा कि बहुत लोग मुझे बोलते, वासी भाई आप बादशाह हो, किंग हो पतंग के दुनिया का। कोई प्राउड नहीं है, सब आप लोगों का दुआ है बस, मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। तो ये देखिए जीको दादा का अजंता में एक पर एक पतंग, ठीक है। और देख सकते हो आप, बहुत ही बेहतरीन पतंग मैं दे रहा हूँ, क्या समझे। और ये सब डिजाइन ना आज के जमाने में ना कोई बनाते ही नहीं है, समझ लीजिए, ठीक है। ये सब पुराने जमाने के डिजाइन, हम लोग बचपन में पट्टीदार मुड्डा, हाँ, मांगदार। और ये जो डिजाइन है जो मैंने दिखाया, गोले पे स्टार, छोटा ऐसा देखिए, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, ठीक है। और यही जो है आप लोगों को मैं बताऊं, लोग आज के ज़माने में बड़ा बना रहे हैं, छोटा नहीं बनाएंगे। सब पुराने ज़माने में बनती थी, बहुत यूनिक होती थी, ठीक है। ये उस्ताद पौडी दादा की पौनी है, जो आप लोग जानते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाऊं, अच्छा पौनी ख़त्म नहीं है, सॉरी, अभी आधी की लाट है। ये आपका जाके हर पतंग गांठदार में है, आपका जाके राजू टाइगर की है ये पतंग, ठीक है। और ये ऐसा एक कारीगर है जिसकी पतंग
मिल ही नहीं पाती है, ठीक है, उड़ाने वाले को नसीब नहीं होती है जल्दी। ये बहुत बड़ा शेफ है, पकैया है, बावर्ची, बहुत बड़े रेस्टोरेंट में काम करते हैं ये, ठीक है। और ये हमारा पिंटू सिंह की है, कोलकाता का ये कारीगर है ही नहीं, कोलकाता का एक गांव का कारीगर, बरईपुर, जो कि कोलकाता का बाहर है ये, ठीक है, आउट एरिया है बरईपुर, ये कोलकाता का बाहर है भाई साहब, एक्चुअली बाहर है, ठीक है, जो कोलकाता का सेंट्रल एरिया से लगभग 30 किलोमीटर के लगभग चल के आता है ये, ठीक है, ट्रेन से आता है। तो ऊपर वाला इसका भला करे, कभी हम मर भी गए तो इसको मैंने यहाँ तक पहुँचा दिया, ये अपना रोजी रोटी तलाश सकता है, ठीक है। बहुत गरीब, मतलब गाँव में खोलाबाड़ी में रहता है भाई साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं इसको बहुत मानता हूँ, मेरे मरने के बाद ये भी मुझे याद रखेंगे, ठीक है। और जो है भाई साहब, इसकी अद्धी मैं शुरू करता हूँ पिंटू सिंह की, जो कि आप देख सकते हो, पिंटू सिंह की अद्धी है ये, जो कि बहुत तब्दीली आ चुकी है, ठीक है, और बहुत ही सफाई के साथ काम कर रहा है। अल्लाह ताला इसका हर चीज़ बेहतरीन करे, ऊपर वाला ईश्वर परमेश्वर सब एक होता है, ठीक है, सबका मालिक एक है, वही हम लोग का माई बाप होता है। और पतंग की इतनी खूबसूरती है कि मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। बहुत ही प्यारी पतंग बनाते हैं, जितनी भी कहो कम है। ये बागा दादों से करीब आना पड़ेगा, ये बागा दादा का सारा पतंग अजंता में आती है, ये सारा लाट में अभी जो दिखाऊंगा ना पूरा अद्दी होगी, ठीक है ना। बहुत प्यारी पतंग बनाते हैं, बहुत प्यारी, पूरा पतंग अजंता में है, ठीक है। अजंता पतंग भाई साहब 3500 रुपया रिंग चल रहा है, मैं खरीद भी रहा हूँ बहुत जगह से। कोई को अगर मुझे अजंता पेपर बिक्री करना है बताना, मैं खरीद लूँगा, ठीक है। अभी मैं दिखाऊं मेरे फोरम का अद्धी पौनी में बहुत ही हेवी जगह लेने वाला है, वो है विद्युत मेरा बच्चा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। आप इसका पतंग अगर कोई उड़ाएगा ना तो दिल खुश हो जाएगा, समझ लीजिए, हाँ। और इसकी काम जो है बहुत ही जानदार और शानदार, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ठीक है भाई साहब। इसकी पतंग समझ लीजिए, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, कोलकाता छोड़ दीजिए, प्रदेश में जो यूपी मेरठ में जो पतंग बन रही है, ऐसा पतंग नहीं बन सकती है, ठीक है। मतलब क्या, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ भाई, एक 21 साल का बच्चा बना रहा है, 21 साल का बच्चा अगर किसी कारीगर के साथ बैठा दिया, ऐसा कमान का जो रोला है ना, नहीं सकेगा आज जैसा पतंग। हाँ ये है कि जैसा बहुत बड़े बड़े उस्ताद है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नए नए जो मीडियम कारीगर लोग हैं जो हाँ करे आज बहुत इतना पैसा उतना पैसा, उसके सामने तो फिर ये पतंग बहुत महंगी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भाई विद्युत की पतंग आप लोग ले, बहुत ही बेहतरीन होती है ये पतंग, बहुत जवाब नहीं है। मैंने बिंदी मामा को बहुत पसंद थी, मैंने दिया था बिंदी मामा को, बिंदी मामा दीवाना होगा ये पतंग उड़ा के, ठीक है। बिंदी मामा बहुत तारीफ करते हैं। अभी आगा भैया के लिए तैयार हो रही है इनकी अद्धी पौनी, ठीक है, आगा भैया के लिए। अब मैं आप लोगों को बताऊं, ये है शेख असगर नवाब जी की अद्धी, जो कि आप लोग देखिए, बहुत प्यार से मैंने बना के दिया, बिल्कुल मुकम्मल अजंता, ठीक है, सीना ठोक के बता रहा हूँ अजंता। भाई कई लाख रुपए का कागज मैंने स्टॉक रखा, अगर मैं मांझा में लगाता अब तक 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता 1 साल में, ठीक है। लोग कहते हैं कि वासिफ भाई क्यों है, भाई इसलिए मैं हर जगह में पैसे लगा के रखता हूँ। मेरा समझ लीजिए लाखों रुपए का खाली कमान ढट्टा पला हुआ है, क्या समझा। और मैं एक बात बताऊंगा भाई, कोई भी मुझसे पतंग लीजिए, इसमें मिर्चे का फक्की डालिए, पत्ते डालिए, और पतंग जो है ना कभी कदर हवा खिलाइए, बात देखिए खोल खोल के, ठीक है। इसमें क्या होगा, पतंग खराब नहीं होगी। कुछ लोग यार पतंग जा रही है बंद करके रख रहे, 1 साल बाद दिखा रहे, बोले कीड़ा लग गया, और भाई ऐसा कैसा हो सकता है, ठीक है। मेन बात है पतंग का हिफाजत करना पड़ता है, एक ही लाट की चारों के पास जा रही है, बहुतों के पास जा रही है, कीड़ा नहीं लग रही है, मसला ये है भाई। पुराना कमान है, अगर आप कीड़ा खिला दोगे तो वो मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये सायन की है, सायन दास की, जो कि अच्छी पतंग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इसके पतंग के बारे में, मीडियम,
ये उस्ताद विलियम जी की गांठदार में हड्डी है, इसके बारे में बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इनका पतंग दिखता है जैसा विलियम जी बुढ़ा हो गए, उनका पतंग भी बुढ़ा हो गया, लेकिन पतंग में वही कैफियत है। जब उड़ाएंगे आप लोग पुराना करके, पतंग में वही कैफियत है। अब मैं दिखाऊं, ये एक कारीगर है हमारा, लेकिन इनको अंडर कंट्रोल में करने के लिए मैंने इसका मोहर हटा दिया, दूर का बादशाह। थोड़ा मुझे लगा कि इनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इनका नाम कर दिया दूर का बादशाह। ये गुमनाम कारीगर रहेगा, ठीक है। ये है दूर का बादशाह, बहुत बेहतरीन, जितना तारीफ करो कम। मेरा तराशा हुआ एक ये है बात, समझ लीजिए, ठीक है। ओके, गुड बाय भाई। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अच्छी बातें बोले, मेरे लिए दुआ करें, और बेफिक्र जितना चाहे ऑर्डर दें, जितना चाहे पैसा भेजें। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, आपका पैसा का जिम्मेदारी मेरा तब तक। मैं मर जाऊंगा, अगर अचानक कभी मेरी मौत हो गई, मेरा डायरी में मेंटेन होता है। आपका मोबाइल नंबर बताना, जो भाई मेरा ये मोबाइल नंबर देखिए, ये मोबाइल नंबर में मेरा पैसा डिपॉजिट है, मेरा देखना। आपका जाके मेरा पार्सल नहीं आया तो आपका पार्सल भेज दिया जाएगा। शकील अंसारी है, फैजान है, आप लोग पार्सल भेज देगा, ठीक है ना। कोई घबराने का नहीं है, मैं हर चीज में प्रैक्टिकल रहता हूँ। इंसान आज है कल नहीं हो सकता है, ठीक है। सब इंसान को मरने के बाद भी मुलाकात होगी, क्योंकि इंसान की आत्मा जो है कभी मरता नहीं है। ओके भाई, गुड बाय, खुदा हाफिज।